केदारनाथ धाम से आई चेतावनी। क्या केदारनाथ में गिरा हेलीकॉप्टर किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहा है? आखिर क्यों भगवान शिव के धाम केदारनाथ में बार बार अनहोनी हो रही है? क्यों यहाँ बिना मौसम के बारिश हो रही है? क्यों बार बार बर्फबारी, बाढ़ और भूस्खलन आ रहे हैं? क्यों हर साल रास्ते टूटते हैं, यात्री फंसते हैं और मौतें होती हैं? क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर कोई दिव्य शक्ति अब चेतावनी दे रही है? मंदिर के आसपास के इलाकों में लाशें क्यों मिल रही हैं? कभी बर्फ में दबी हुई तो कभी टूटी हुई चट्टानों के नीचे। और सबसे चौंकाने वाली बात, मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी रोशनी जो बार बार दिखाई दे रही है। कोई कहता है ये भगवान शिव का संकेत है, कोई कहता है ये आने वाली बड़ी किसी आपदा की निशानी है। तो सवाल उठता है, क्या भगवान शिव अब मनुष्यों से दुखी हो चुके हैं? क्या वह अब मौन नहीं है, जाग चुके हैं? क्या यह सब घटनाएं हमें चेतावनी दे रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यह संकेत है कि कलयुग अब अपने अंतिम चरण में है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केदारनाथ धाम में हाल ही में मिले 7 बड़े संकेत जो बता रहे हैं कि अब दुनिया में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब भगवान शिव के धाम में हेलीकॉप्टर गिर सकता है, बाढ़ आ सकती है, तबाही मच सकती है, तो फिर सोचिए इस दुनिया का क्या हाल होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर संकेत को ध्यान से समझिए। और अगर आप भी मानते हैं कि अब कुछ असाधारण होने वाला है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जोर से लिखिए हर हर महादेव। पहला संकेत क्या था? पहला संकेत 15 जून 2025 को हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश। ये कोई संयोग था या महादेव की चेतावनी? 15 जून 2025 की सुबह केदारनाथ धाम की घाटियों में हमेशा की तरह शांति थी। चारों तरफ बर्फीली चोटियां, मंद हवा, आसमान में हल्का कोहरा था। हजारों श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे और कुछ लौट रहे थे और कुछ लाइन में खड़े थे। और उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए उड़ान भरता है। सुबह के करीब 5:30 बजे हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद वो हेलीकॉप्टर अचानक रेडार से गायब हो जाता है। पहले तो लगा शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गई है, लेकिन थोड़ी ही देर में खबर आई हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और गौरीकुंड के जंगलों के बीच गिरा है और उसमें आग लग गई है। राहत और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ राख थी, जले हुए मलबे थे और हवा में धुएं की बदबू फैली थी। 7 लोग, जिनमें 6 श्रद्धालु और एक पायलट, सभी की मौत हो चुकी थी। कुछ शव तो इस हद तक जल चुके थे कि उनकी पहचान करना तक मुश्किल था। अब सवाल यह उठता है कि यह सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी आने वाले संकट की चेतावनी। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया मौसम अचानक बिगड़ा था, लेकिन स्थानीय लोग और साधु संत कहते हैं यह सिर्फ मौसम नहीं था, यह संकेत था। संकेत इस बात का कि देवभूमि अब मौन नहीं है। संकेत इस बात का कि भगवान शिव अब शायद क्रोधित हैं, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में केदारनाथ में लगातार असामान्य घटनाएं हो रही हैं और इस बार तो सीधी आकाश से गिरने वाली मौत की है। जहां भगवान शिव का वास है, जहां हर साल लाखों लोग अपने दुख, तकलीफ और मन की शांति के लिए आते हैं, अगर वहां पर भी जिंदगी यूं जलकर राख हो जाएगी तो इसे क्या केवल दुर्घटना कहा जा सकता है? कुछ साधुओं ने कहा, जब मानवता पतन की ओर बढ़ती है, जब पवित्र स्थलों का अपमान होता है, तो देवताओं की चेतावनी प्रकृति के जरिए आती है। और इस चेतावनी की पहली गूंज शायद 15 जून 2025 को आसमान से गिरी। दूसरा संकेत, बिना मौसम के बारिश, अचानक बाढ़ और मंदिर के आसपास फटा बादल। क्या प्रकृति अब जवाब दे रही है? केदारनाथ धाम के एक ऐसी जगह जो पृथ्वी पर स्वर्ग कहलाती है, जहां हर कदम पर शिव की मौजूदगी का एहसास होता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शंकर के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन अब वहां मौसम पूरी तरह बदल चुका है और चेतावनी देने लगा है। जहां मई जून में धूप खिली होती थी, अब वहीं पर अचानक काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश, ओलावृष्टि और अचानक भूस्खलन। श्रद्धालु लाइन में खड़े रहते हैं
और ऊपर से पानी गिरने लगता है, ऐसे जैसे कि आकाश ने दरवाजा खोल दिया हो। 3 जून 2025 को केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास एक बादल फटा और कुछ ही मिनटों में पूरी घाटी में पानी का सैलाब उतर आया। पैदल चलने वाले रास्ते टूट गए, कुछ जगह पर पुल बह गए और दर्जन श्रद्धालु फंस गए। लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा, ऐसी बारिश हमने पहले कभी नहीं देखी, यह सामान्य नहीं थी। आईटीबीपी और एसडीआरएफ को तुरंत भेजा गया। राहत और बचाव के लिए वीडियो वायरल हुए, हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं को निकाला गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह सब बार बार केदारनाथ में ही क्यों हो रहा है? मौसम विभाग की रिपोर्ट कहती है, हिमालय क्षेत्र में क्लाइमेट पैटर्न बदल रहे हैं, लेकिन साधु संत और तपस्वी कुछ और कहते हैं। यह संकेत है भगवान शिव अब मौन नहीं है, यह उनकी चेतावनी है, क्योंकि अब धरती का संतुलन बिगड़ चुका है। जब बादल मंदिर के पास ही फटे, जब रास्ते बार बार टूटे, जब बाढ़ ठीक दर्शन के समय आ जाए, यह केवल मौसम की माया है या शिव की महामाया? क्योंकि प्रकृति कभी कभी शब्दों से नहीं, घटनाओं से बोलती है। और केदारनाथ में जो घटनाएं हो रही हैं वह साधारण नहीं है, वह साफ कह रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। तीसरा संकेत, मंदिर में अचानक दिखी एक रहस्यमयी रोशनी। क्या यह कोई दिव्य चेतावनी है या कोई अलौकिक शक्ति जाग चुकी है? केदारनाथ मंदिर, जिसका इतिहास हजारों सालों पुराना है, जहाँ पत्थरों के बीच बसी है एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। हर साल लाखों लोग वहां जाकर दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर का वातावरण हमेशा एक जैसा शांत, गूढ़, आध्यात्मिक। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भक्तों और पुजारियों ने एक अजीब सी चीज नोटिस की है। रात के समय जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तब मंदिर के अंदर अचानक एक रहस्यमयी रोशनी दिखती है। ना तो वह बिजली की है, ना किसी दीपक की, ना ही कोई कैमरा और ना ही कोई फ्लैश। यह रोशनी कभी हल्की नीली होती है, तो कभी सफेद चमकदार, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आकृति उस प्रकाश में खड़ी हो। कुछ श्रद्धालुओं ने मोबाइल कैमरे से वीडियो भी बनाई और वो क्लिप्स आज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। पुजारी कहते हैं, हमने वर्षों से यह मंदिर देखा है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब सवाल यह है, क्या यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है या फिर कोई अदृश्य शक्ति अब खुद को प्रकट कर रही है? ना कोई इंसान, ना कोई मशीन, बस एक दिव्य ऊर्जा जो खुद को प्रकट कर रही है। कुछ वैज्ञानिक इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज कह रहे हैं, लेकिन वही वैज्ञानिक मानते हैं ऐसा होना किसी पुराने पत्थर के मंदिर में उस ऊंचाई पर बिना किसी विद्युत स्रोत के संभव नहीं लगता। अब सोचिए, जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजते हैं, जहाँ हर कण कण में तपस्या और ऊर्जा है, और वहाँ कोई रोशनी बार बार खुद को दिखा रही है, तो क्या वह सिर्फ संयोग है या फिर यह एक संकेत कि अब कुछ जाग चुका है? कोई शक्ति जो अब चुप नहीं रहना चाहती। शायद भगवान शंकर अब मनुष्य को चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग की अब अंतिम सीमा लांघ चुकी है। चौथा संकेत, मंदिर के आसपास के जंगलों में मिले रहस्यमयी लाशें। क्या यह कोई सामान्य मौतें हैं या किसी अदृश्य शक्ति का असर? केदारनाथ धाम के चारों ओर घने जंगल हैं, जंगल के ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, ऐसी जगह ना कोई गांव है, ना कोई सड़क, ना ही कोई मोबाइल सिग्नल। इन वीरान पहाड़ियों में पिछले कुछ महीनों से एक अजीब और डरावना सिलसिला शुरू हुआ है। लोगों की लाशें मिल रही हैं। जी हाँ, बिना सिर पैर की जली हुई, बिना सड़ी गली, तो ऐसी जिनकी पहचान भी नहीं हो पा रही। पिछले महीनों में रामबाड़ा और गरुड़ शेट्टी के बीच जंगल में 3 ऐसे शव मिले जिनकी मौत कैसे हुई यह आज तक कोई नहीं जान पाया। कोई जंगली जानवर का हमला, ना कोई आत्महत्या, ना कोई मेडिकल हिस्ट्री। पुलिस और प्रशासन भी हैरान है, लाशें यहाँ पहुंची कैसे? को आखिर यह लोग कौन थे और किसने इन्हें मारा? इन इलाकों में किसी का पहुंचना आसान नहीं, तो फिर यह शव वहाँ कैसे पहुंचे? कुछ साधु और तपस्वी कहते हैं यह लोग किसी नियम का उल्लंघन कर चुके थे या फिर किसी क्षेत्र में घुस गए थे जहाँ जाना वर्जित है, जहाँ अदृश्य शक्तियाँ जागृत हैं। इन घटनाओं के बाद रात में गश्त बढ़ा दी गई। कई जगह पर लगे चेतावनी के बोर्ड, रास्ते से बाहर ना जाएं, जंगलों की ओर ना मुड़े।
लेकिन डर केवल इस बात का है कि ये कोई गस्त की बात ना हो जब अदृश्य शक्तियां सामने आकर न्याय करें, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक क्षेत्र है तप का, ऊर्जा का और रक्षण का। जब वहां इस तरह की अज्ञात मौतें होने लगे तो यह सिर्फ कानून का मामला नहीं होता, यह कुदरत की चेतावनी होती है। और कुछ लोग कहते हैं कुछ बाहरी शक्तियां अब केदारनाथ को अशुद्ध कर रही हैं और उसी का ये परिणाम है। यह रहस्यमयी मौतें, कभी जलकर मरे हुए, कभी आधे शरीर के साथ, तो कभी कभी बिना सिर के शव। तो क्या आप ये मानते हैं कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर आपको भी लगने लगा है कि शिव की भूमि में कुछ अलौकिक हलचल हो रही है? पांचवा संकेत, केदारनाथ में समय का रुक जाना, घड़ियों का बंद होना, मोबाइल क्लॉक फ्रीज हो जाना, यह समय भी शिव के अधीन है। कल्पना कीजिए आप केदारनाथ के पथ पर हैं, हाथ में घड़ी और जेब में मोबाइल है, हर चीज सामान्य है, हर पल अपने समय पर। लेकिन जैसे आप मंदाकिनी नदी पार करते हैं और मंदिर के समीप पहुंचते हैं, घड़ियां रुक जाती हैं, मोबाइल की डिजिटल क्लॉक एक समय पर ही फ्रीज हो जाती है, ना आगे ना पीछे। और केवल समय ही नहीं, आपका मन भी स्थिर हो जाता है। अब यह कोई एक या दो श्रद्धालुओं का अनुभव नहीं, सैकड़ों यात्रियों ने रिपोर्ट किया है। मंदिर के आसपास समय जैसे थम जाता है, घड़ियां रुक जाती हैं, मोबाइल की टाइमलाइन गड़बड़ा जाती है। कुछ तो कहते हैं हमें अंदर गए हुए 10 मिनट हुए हैं, लेकिन बाहर आए तो देखा 30 मिनट बीत चुके थे। तो क्या यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है, या फिर वो शक्ति जो समय के पार है? क्या वही अब खुद को प्रकट कर रही है? एक साधु ने कहा, यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, तो कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि महाकाल स्वयं यहाँ विराजते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ऊंचाई, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन वही वैज्ञानिक भी मानते हैं कि केदारनाथ में जो हो रहा है, केदारनाथ में लेकिन वही वैज्ञानिक भी मानते हैं केदारनाथ में जो हो रहा है वह सामान्य विज्ञान की सीमा से बाहर है। कुछ यात्रियों की कैमरा रिकॉर्डिंग में टाइम स्टैम्प मिसमैच दिखाया गया, फोटो की टाइमलाइन टकरा रही है, जीपीएस अचानक काम करना बंद कर देता है। एक के फोन में दोपहर के 3 बजे थे, तो दूसरे के फोन में उसी जगह रात के 11। क्या यह सब सिर्फ एक नेटवर्क का खेल है, या फिर वाकई ही समय की धाराएं यहाँ बदल रही हैं? याद रखिए, शिव को कहते हैं कालों के काल महाकाल, वो जो समय से परे हैं, जो चाहे तो समय रोक दे और चाहे तो उसे अपने अनुसार मोड़ दे। अगर केदारनाथ का धाम आज समय को अपने नियम से चला रहा है, तो क्या यह संकेत नहीं है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो पूरे युग को बदल सकता है? छठा संकेत, अघोरी साधुओं की भविष्यवाणी। शिव की तांडव ऊर्जा जाग चुकी है, अब कलयुग का अंतिम चक्र शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, वो जिनकी आंखों में पुतलियां ही नहीं हैं, जिनके होठ मौन होते हैं और जिनके जीवन का एक ही ध्येय है, शिव से एक होना। अघोरी साधु जो जीवन नहीं मृत्यु सिखाते हैं, जो नियम नहीं अराजकता में भ्रम की तलाश करते हैं, जो ना शिव की पूजा करते हैं बल्कि खुद शिव बनने की साधना करते हैं। और अब उन्हीं अघोरियों ने एक भविष्यवाणी की है कि अब शिव मौन नहीं है, अब तांडव शुरू हो चुका है और अब कलयुग का अंतिम चक्र सक्रिय हो गया है। पिछले कुछ महीनों में केदारनाथ की गुप्त गुफाओं से कुछ अघोरी अचानक बाहर आए हैं, जो वर्षों से एक शब्द नहीं बोले थे, वो अब चेतावनी दे रहे हैं। धरती कांपने वाली है और शिव की तीसरी आंख और अब पूरी तरह खुल चुकी है। इन अघोरियों के अनुसार दुनिया भर में बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, रक्तपात, हिंसा और ऊंचा उठता हुआ समुद्रों का स्तर, अचानक फूटते हुए अग्निकांड, यह सब तांडव की लय में हो रहा है। एक साधु ने आंखें बंद करके कहा, जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा वैसे वैसे शिव जागते जाएंगे, और फिर एक क्षण आएगा जब पूरा ब्रह्मांड उनके नृत्य की कंपन से फट पड़ेगा। उनके ध्यान में ये छवियां दिखाई दी हैं। छवियों में पहाड़ टूटते, नदियां उल्टी बहती हुई और लाल रंग से सना हुआ आकाश दिखा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले मिल सके। हर हर महादेव।